एक समय की बात है, एक बहुत दूर के देश में एक जादुई राज्य था जिसका नाम एवरलैंडिया था। इसकी सीमाओं में जादू की तरह प्रवाहित होता था और आशा की पंखों पर सपने उड़ जाते थे। एवरलैंडिया के दिल में एक शानदार किला था जिसके शिखर आकाश की ओर उठ रहे थे और उसकी दीवारें पुरानी युगों की कहानियों की सुनाती थीं। इस राज्य में एक युवा लड़की रहती थी जिसका नाम सेलेस्टिया था। उसकी आंखें सबसे स्पष्ट आसमान की तरह नीली और उसके बाल सूर्य की किरणों की तरह सुनहरे थे। उसमें सितारों की तरह चमक थी। सेलेस्टिया अपने प्रेमी माता पिता के साथ वहां रहती थी, जो राज्य की सीमा करने वाले हरे भरे जंगलों में एक निर्मल कुटिया में रहते थे। सेलेस्टिया ने जब भी एक उम्र में वहां के जादुई आश्चर्यों के प्रति एक गहरी आकर्षण रखा। वह घंटों तक जंगल में घूमने, पक्षियों के मधुर गीत सुनने और जंगल के सौम्य प्राणियों से संवाद करने में बिताती थी। फिर भी प्राकृतिक सौंदर्य के बीच सेलेस्टिया को कुछ और की एक तवक्को होती, एक लालसा कि साधारणता के पर्दे के पीछे छुपे रहस्यों को खोलें। एक टोकरी साथ में सेलेस्टिया जंगल में चली गई, जहां सोने के अलग अलग बाल की तरह पेड़ों के बीच में झूलती रहती थी। पक्षियों की मधुर स्वर में आकाश में गुलाबी लहरें उड़ाती थीं, जिनके साथ साथ पत्तियों के रस्से भी गूंज रहे थे। आधी रटीले पहाड़ियों और हरित वनों के बीच एवरलैंडिया का राज्य गोधूली की मृदु प्रकाश में लिपटा हुआ था। विशाल कैला, जिसकी श्वेत चंदनी की बर्फीली चोटियां आकाश की पेटी में उठ गई थीं, एक जादुई उत्साह का प्रतीक था इस राज्य के हृदय में। हरित जंगलों में छिपे एक छोटे से कुटिये में सुनहरे बालों की सहेली सेलेस्टिया, जिनकी आंखें नीले पन्ने की तरह थीं, अध्ययन के समय उत्कृष्ट आकर्षण में हावी हो गईं। मनमोहक आबोहवा उसके उत्साहपूर्ण आत्मा को झूलने का काम कर रहा था। ग्लेड के मध्य में एक शानदार पेड़ था जिसकी शाखाएं चमकदार क्रिस्टलों से सजी हुई थीं, जो सूरज की किरणों को चारों ओर की अद्भुत दिशाओं में छिपा रहे थे। सेलेस्टिया की आंखें आश्चर्य से फूल गईं जैसे ही वह पेड़ के पास आई, जिसकी चमक उसे अपनी ओर खींच रही थी। जब उसके उंगलियां पेड़ की मुलायम छाल को छुईं, तो वातावरण में एक हल्की गुनगुनाहट महसूस होने लगी और क्रिस्टलों ने नई ब्रिलियंस के साथ चमकना शुरू किया। एक आवाज मधुर और मेलोडियस ग्लेड के माध्यम से गूंज गई, सेलेस्टिया को नाम देती हुई और भविष्य और रोमांच की बात करती हुई। जब उसके उंगलियां पेड़ की मुलायम छाल को छुईं, तो वातावरण में एक हल्की गुनगुनाहट महसूस होने लगी और क्रिस्टलों ने नई ब्रिलियंस के साथ चमकना शुरू किया। एक आवाज मधुर और मेलोडियस ग्लेड के माध्यम से गूंज गई, सेलेस्टिया को नाम देती हुई और भविष्य और रोमांच की बात करती हुई। संयम और उत्साह के मिश्रण के साथ सेलेस्टिया ने पेड़ के संदेश को स्वीकार किया। उसका दिल खोलकर अपने आश्चर्य से पेड़ एक अन्यथा चमक करने लगा और एक आवाज जो एक फुसफुसाहट की तरह मजबूत थी हवा में भर गई। सेलेस्टिया, इसने कहा, तुम्हारे पास एक पवित्र और सच्चा दिल है, एक आत्मा जो महानता की ओर निर्देशित है, लेकिन अपने भाग्य को पूरा करने के लिए तुम्हें अपने राज्य की सीमाओं के पार की एक यात्रा करनी होगी। तुम अब साधारण लड़की नहीं रहोगी, तुम एक प्यारी सी परी बन जाओगी। तुम्हें खुदरत ने इसी के लिए चुना है। अब तुम गरीब लोगों की मदद करोगी और यह राज अपने मन में ही रखोगी। अगर तुमने इस जादू का उपयोग गलत तरीके से किया तो तुम फिर से साधारण लड़की बन जाओगी। तुम्हें मंजूर है तो तुम इसे स्वीकार कर लो। सेलेस्टिया एक अच्छी लड़की थी और हमेशा दूसरों की मदद करती थी, इसीलिए उसने खुशी खुशी ये स्वीकार कर लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए।